गाइज आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। और अभी वेदर चेंजिंग की वजह से मुझे भी सर्दी खांसी हुई है, तो अगर आवाज़ में कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा मैनेज करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। तो इन प्रेजेंट नंबर्स को हमें पावर के फॉर्म में लिखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सो एक्सरसाइज 5A के फर्स्ट नंबर का पहला क्वेश्चन है हमारा 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7। तो यहाँ पर एक ही नंबर 4 बार रिपीट हुआ है और इसे हमें क्या करना है, पावर के फॉर्म में लिखना है। तो मतलब पावर के साथ लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसे इन 4 रेशनल नंबर्स को, क्योंकि ये एक ही हैं, सेम है ये सारे रेशनल नंबर्स, एक कॉमन रेशनल नंबर ले लेंगे और फिर ये कितने टाइम्स हैं, 4 टाइम्स हैं। तो हम पावर क्या रख लेंगे अपना, 4। सो 5/7 टू द पावर 4 जो है ये हमारा आंसर है। उसी तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3। तो जैसे फर्स्ट नंबर में 5/7 4 बार रिपीट हुआ था, तो हमने पावर को 4 रखा था। तो उसी तरह यहाँ पर -4/3 कितने बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो हम पावर क्या रखेंगे, 5। सो -4/3 टू द पावर 5 इज़ आवर आंसर। उसी तरह थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन बोल रहा है -1/6 इंटू -1/6 इंटू -1/6। तो यहाँ पर -1/6 कितने बार रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स। तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, 3। तो -1/6 क्यूब हमारा आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में -8 इंटू -8 इंटू -8 इंटू -8 इंटू -8 हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर -8 कितने बार रिपीट हुआ है, 5 टाइम्स। सो -8 टू द पावर 5 इज़ आवर आंसर। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। मतलब इन प्रेजेंट नंबर्स को हमें क्या करना है, पावर के साथ लिखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 25/36। तो इसे पावर के साथ लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें हमें इसी नंबर को पावर के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम कोई ऐसा रेशनल नंबर ढूंढेंगे जिसे उससे खुद से एक या फिर एक से ज़्यादा बार मल्टीप्लाई करने के बाद वो ये नंबर दे दे। तो अगर मैं 5 लेती हूँ तो 5 इंटू 5 हमारा क्या हो जाता है, 25। एंड अगर मैं 6 लेती हूँ 36 के लिए, तो 6 इंटू 6 हमारा क्या हो जाता है, 36। सो अगर मैं 5/6 इंटू 5/6 नंबर लेती हूँ तो 5/6 हम बोल सकते हैं कि अगर 5/6 स्क्वायर करने पर हमें ये नंबर आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5/6 स्क्वायर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा -27/64। तो यहाँ पर -27 है, तो 3 इंटू 3 हमारा होता है 9 एंड 9 इंटू 3 हमारा होता है 27। तो यहाँ पे 3 टाइम्स 3 को उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 27 आ रहा है। 64 में भी अगर हम 3 बार 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आएगा। सो यहाँ पर 27 जो है वो एक नेगेटिव नंबर है, तो हम जो 3 इसके लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको भी माइनस में ही रखेंगे। सो -3/64 के लिए हमने कौन सा नंबर लिया था, 4। तो -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4। हम बोल सकते हैं कि इसे हम -3/4 को उसके खुद से
3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास -27/64 आ जाएगा। तो हमारे पास जो पावर नोटेशन में हम नंबर लिखेंगे वो क्या होगा, -3/4 टू द पावर 3। इसको 3 नहीं पढ़ेंगे, सॉरी, -3/4 क्यूब। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा -32/243। तो अगर 32 के लिए अगर हम 2 को उसी से 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा, बिकॉज 2 × 2 इज़ 4 एंड 4 × 2 इज़ 8, 8 × 2 इज़ 16 एंड 16 × 2 इज़ 32। तो यहाँ पर 5 बार अगर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। वहीं 243 के बारे में बात किया जाए तो 3 को भी 5 बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 243। सो -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 × 2 हमारा 4 हो जाएगा, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32। उसी तरह यहाँ पर 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 243। तो पावर नोटेशन में हम क्या लिखेंगे, -2/3 टू द पावर 5। सो -2/3 टू द पावर 5 हमारा आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है -1/128। अब -1 को अगर हम -1 के टेबल में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, बट -1 किसी से कट नहीं सकता, वो बस अपने खुद से कटेगा, 1 से ही कटेगा। सो अब हम इस पे ध्यान नहीं देंगे कि 1 किसके टेबल में आता है, क्योंकि 1 के टेबल में ही 1 आएगा। तो 1 to 8, अब 128 कितने बार में आएगा ये हम देखेंगे अभी। सो अगर मैं 2 को 7 बार उससे मल्टीप्लाई करूँगी उसके खुद से, तो मेरे पास 128 आ जाएगा। सो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू -1/2, मैं 1/2 बोल रही थी, -1/2 सॉरी। सो यहाँ पर -1/2 को अगर हम 7 बार उससे खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1/128। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1/2 टू द पावर 7। थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। तो थर्ड नंबर में हमें जो पावर के साथ नंबर्स दिए गए हैं उन्हें हमें क्या करना है, रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो थर्ड नंबर में फर्स्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2/3 टू द पावर 5। सो हम क्या करेंगे इसके लिए, 2/3 टू द पावर 5। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 5/7 4 बार दिया था, तो हम उसके पावर में पावर की जगह हम 4 लिख रहे थे। तो उसी तरह यहाँ पे जब पावर में 5 दिया है तो इसे हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमने 5 टाइम्स लिख लिया नंबर को। अब देखते हैं इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा नंबर आएगा। इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो हमारा रेशनल नंबर होगा, यानी हमारा आंसर होगा। सो 2 को अगर मैं 5 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32। और उसी तरह 3 को अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 243। सो 32/243 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है -8/5 टू द पावर -8/5 क्यूब। तो इसमें हम क्या करेंगे, -8/5 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 512 एंड माइनस माइनस इज प्लस एंड प्लस माइनस इज माइनस, तो हमारा जो साइन है वो माइनस का ही लगेगा। अब नीचे 5 इंटू 5 इज़ 25 एंड 25 इंटू 5 इज़ 125, सो 125, सो माइनस 512 बाय 125 इज़ आर आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन बोल रहा है -13 बाय 11 स्क्वायर। सो इसमें हम क्या करेंगे, -13 बाई 11 को हम उससे खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। सो -13 बाई 11 इंटू -13 बाई 11, सो 13 इंटू 13 हमारा क्या हो जाएगा, 169 एंड 11 इंटू 11 हमारा हो जाएगा 121। माइनस माइनस इज प्लस, तो हम यहाँ पर माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। सो 169 बाई 121 इज आर आंसर। हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर का, वो बोल रहा है 1/6 क्यूब। अब हम क्या करेंगे, 1/6 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। तो 1 को उसके खुद से कितने भी बार हम मल्टीप्लाई कर ले आंसर 1 ही आएगा। सो ऊपर हम 1 लिख लेंगे, नीचे 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216, सो 1/216 इज आर आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा -1/2 टू द पावर 5। सो -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। तो यहाँ पे हमने -1/2 को 5 बार लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने आपको बताया 1 को उसके खुद से कितने भी बार मल्टीप्लाई कर ले आंसर 1 ही आएगा। अब यहाँ पर माइनस कितने टाइम्स है, माइनस की अगर हम काउंटिंग करें तो वो 5 टाइम्स आ रहा है, और जब ऑड नंबर के टाइम्स में माइनस आता है तो आंसर जो है हमारा माइनस में आएगा। वहीं जब इवन नंबर के टाइम में माइनस आता है तो जो हमारा आंसर है वो प्लस में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर -2 बार आ रहा है तो आंसर हमारा प्लस में आएगा, माइनस अगर 3 बार आ रहा है तो वो माइनस में आएगा हमारा आंसर। तो उसी तरह 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, और 5 टाइम हमारा माइनस आ रहा है तो आंसर भी हमारा माइनस में ही आएगा। अब 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8, 8 इंटू 2 इज़ 16 एंड 16 इंटू 2 इज़ 32। सो -1/32 इज़ आर आंसर। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा -3/2 टू द पावर 4। सो -3/2 टू द पावर 4 मतलब -3/2 को हमें कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 81। अब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 16। अब यहाँ पर माइनस है, कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स में माइनस है, तो वो 4 एक इवन नंबर है, तो हमारा जो आंसर है वो प्लस में आएगा, 81/16। सो 81/16 इज आवर आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है -4/7 क्यूब। तो मतलब -4/7 को हमें कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो 4 इंटू 4 इज़ 16 एंड 16 इंटू 4 इज़ 64। अब माइनस कितने टाइम है, 3 टाइम्स, तो आंसर कितना आएगा, किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब 7 टू 7 हमारा 49 होता है। सो 49 इंटू 7 हमारा कितना हो जाएगा, 343। सो 300 माइनस 64/343 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन में -1 टू द पावर 9
तो मैंने आपको बताया था कि 1 को इसके खुद से कितने भी बार मल्टीप्लाई कर लें आंसर 1 में ही आएगा। सो हम 1 को यहाँ पर कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 9 टाइम्स। तो 1 -1 इंटू 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 -1। तो हमने यहाँ पर कितने बार -1 लिख लिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 बार हमने यहाँ पर 1 लिख लिया है। अब इसका आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। पर साइन किसका लगेगा? मेजर प्रॉब्लम साइन का है। तो यहाँ पर कितने बार माइनस आया है? 9 टाइम्स आया है। और 9 क्या है? एक ऑड नंबर है, तो हमारा आंसर भी माइनस में ही आएगा। सो -1 इज आवर आंसर। अब चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। तो 4 नंबर में भी हमें क्या करना है? प्रेजेंट नंबर को रेशनल नंबर्स में सॉल्व करना है। पर इसमें क्या है कि जो पावर है वो माइनस में है। तो कभी भी मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियोस में कि कभी भी माइनस को आंसर लेटर टाइम में डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता है। माइनस को कभी डिनोमिनेटर में नहीं रखना चाहिए। तो जैसे डिनोमिनेटर में माइनस को कभी नहीं रखना चाहिए, उसी तरह पावर में भी माइनस को नहीं रखना चाहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 4 टू द पावर -1। अब यहाँ पर तो -1 है, तो अब ये माइनस कैसे हटेगा? अब ऐसे तो उठा के फेंक नहीं देंगे कि हाँ माइनस हट गया भाई तुम जाओगे, तुम्हारा काम नहीं है। ऐसे नहीं करेंगे, हम इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे। अब अगर 4 के नीचे मैं 1 लगा दूँ, 4 को एज ए न्यूमरेटर और नीचे 1 लगा के 1 को एज ए डिनोमिनेटर कर दूँ, तब टू द पावर -1 करूँ, तब भी उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। इधर 4 बोल रहा है हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे 1 बोल रहा है हम नहीं अपने जगह से हटेंगे, और माइनस बोल रहा है कि अच्छा ठीक है कि तुम लोग रेसिप्रोकल हो जाओ, हम चले जाते हैं। तो क्या होगा? ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 न्यूमरेटर बन जाएगा, 4 डिनोमिनेटर बन जाएगा टू द पावर 1। सो 1/4 टू द पावर 1। अब हमारा क्या होगा? अब 1/4 टू द पावर 1। अब 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पर तो एक ही दिखा रहा है, एक ही बार। तो 1/4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कभी भी पावर में माइनस को नहीं रखना चाहिए। अगर माइनस को हटाना है पावर में से, तो हम क्या करेंगे? जो उसका बेस है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। अब बेस क्या होता है? जिस नंबर पे पावर लगा रहता है ना, तो उस नंबर को बेस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 4 क्या है? बेस है, और इस पर कौन सा पावर लगा है? -1। तो 4 जो है यहाँ पर -1 का बेस है। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो उसमें बोल रहा है -6 टू द पावर -1। अब हम क्या करेंगे? हम रेसिप्रोकल करेंगे। पर यहाँ पर पहले नंबर में जो 4 था वो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर था, पॉजिटिव बेस था सॉरी। तो उसमें हमने ऐसे ही 1/4 ला दिया, रेसिप्रोकल किया, फिर 1 का जो पावर था उसको हटा दिया। उसके बाद बिकॉज 1 पावर में है तो उसको किससे ही मल्टीप्लाई करेंगे? उसको ऐसे ही एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन सेकंड नंबर में एक ट्विस्ट है। यहाँ पर 6 जो है वो बेस है और वो माइनस में है, और पावर भी माइनस में है। तो अब हम क्या करेंगे? नॉर्मल रेसिप्रोकल ही करेंगे। तो अगर -6 के नीचे मैं 1 लगा दूँ तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। सो -6/1 टू द पावर -1, -6 टू द पावर -1 के ही टू द पावर -1 के ही बराबर है। अब हम क्या करेंगे? इसको हम रेसिप्रोकल ही करेंगे। 1 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। पर ये जो माइनस, इसको हम हटाएंगे नहीं। इस माइनस को हम न्यूमरेटर में रखते थे हम लोग पहले जब रेशनल नंबर पढ़ते थे, तो माइनस को हम न्यूमरेटर में रखते थे। यहाँ पर भी हम न्यूमरेटर में ही रखेंगे। अब टू द पावर, अब ये रेसिप्रोकल हो गया है, तो अब ये वाले माइनस को हटाएंगे। इस वाले माइनस के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, वरना आंसर गलत आ जाएगा। अब ये यहाँ पे भी टू द पावर 1 ही है। सो -1/6 इज आवर आंसर। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉरी
थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है 1/3 टू द पावर -1। तो अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे इसका। रेसिप्रोकल करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/1 टू द पावर 1। अब 3/1 को हम लोग 3/1 लिखें या फिर 3 लिखें, बात एक ही है। और यहाँ पे जो पावर है वो 1 है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 3/1 हमारा आंसर है, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि 3 हमारा आंसर है। दोनों इक्वल है, दोनों सेम है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा -2/3 टू द पावर -1। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल हम रेसिप्रोकल करेंगे और माइनस को न्यूमरेटर में रखेंगे। किसके माइनस को रखेंगे, बेस के माइनस को रखेंगे। जो पावर का माइनस है उसको हटा देना है, टाटा बाय बाय कर देना है। अब ये रेसिप्रोकल होने के बाद हो जाएगा -3/2, बिकॉज माइनस को हमेशा न्यूमरेटर में रखते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं रखना चाहिए माइनस को, टू द पावर 1। अब 1 आ गया है पावर में, तो यही नंबर हो, हमारा रेशनल नंबर यही नंबर आ जाएगा। सो -3/2 इज आवर आंसर। अब चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं प्रेजेंट नंबर्स का रेसिप्रोकल निकालना है। तो रेसिप्रोकल तो हमें करने आता है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कर देंगे, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कर देंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 3/8 टू द पावर 4। तो नॉर्मल हम 8/3 टू द पावर 4 लिख देंगे। सो 8/3 टू द पावर 4 हमारा क्या है, आंसर। अब आप बोलोगे कि अब पहले वाले क्वेश्चन में जब हमें समझाया गया था तो माइनस हटाने के लिए हम रेसिप्रोकल कर देते थे। रेसिप्रोकल करने के बाद वो जो नंबर था उसके पावर का जो था वो साइन बदल जाता था, माइनस से प्लस में हो जाता था। अब जब हम यहाँ पर रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो इस वाले पावर का जो साइन है वो क्यों नहीं बदल रहा, वो माइनस में क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पावर में माइनस को नहीं रखना चाहिए। डिनोमिनेटर, बेस का जो डिनोमिनेटर है उसमें, या फिर रेशनल नंबर जब आप सॉल्व कर रहे हो तब डिनोमिनेटर में और पावर में कभी भी माइनस को नहीं रखना चाहिए। सो 8/3 टू द पावर 4 हमारा क्या है, आंसर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा -5/6 टू द पावर 11। सो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -6/5 टू द पावर 11, जो कि हमारा आंसर है। माइनस ऊपर ही रहेगा बिकॉज डिनोमिनेटर में माइनस को नहीं रखते। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा 6 टू द पावर 7। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर 6 के नीचे हम 1 लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है। तो 1/6 रेसिप्रोकल करने पे हमारे पास आ जाएगा, पावर क्या था 7। सो 1/6 टू द पावर 7 इज आवर आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा -4 टू द पावर -4 क्यूब। सो -4 क्यूब। अब -4 के नीचे 1 लगा दे तो उसकी वैल्यू उतनी रहेगी। अब रेसिप्रोकल करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/4 क्यूब। तो -1/4 क्यूब जो है हमारा आंसर है। अब 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन प्रेजेंट नंबर्स का हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। सो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है 8 टू द पावर 0। तो अब आप बोलोगे कि अब यहाँ पर तो पावर में 0 आ गया है। पहले जब मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी नंबर हो, अगर उसके पावर में 1 है, अगर उसका पावर 1 है तो उसका जो रेशनल नंबर है वो नंबर खुद होगा। जैसे 3/4, जैसे फॉर एग्जांपल 3/8 टू द पावर 1 है तो क्या होगा उसका रेशनल नंबर 3/8 ही होगा। लेकिन यहाँ पर 8 टू द पावर 0 है तो अब इसका जो रेशनल नंबर है 0 थोड़ा ना हो जाएगा। इसका रेशनल नंबर 0 नहीं होगा, ना ही 8 होगा। तो फिर क्या होगा, इसका जो रेशनल नंबर है, सॉरी आंसर है हमारा 1 हो जाएगा। कैसे, कोई भी नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, चाहे वो रेशनल नंबर के फॉर्म में हो, चाहे वो नॉर्मल नंबर के फॉर्म में हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कैसा भी नंबर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जब उसमें
उसका जो पावर है ज़ीरो हो जाए। जब किसी भी नंबर का पावर ज़ीरो हो जाता है तो रेशनल नंबर के फॉर्म में हो, नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका वैल्यू 1 ही आएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 8 टू द पावर 0 है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 1 हो जाएगा। अब 1/1 लिखें चाहे 1 लिखें, बात एक ही है। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है -3 टू द पावर 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। अब 1 कैसे? इस माइनस का क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे रेशनल नंबर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर 1 ही आएगा। अगर नंबर जो है, जो बेस है हमारा, वो नेगेटिव नंबर के फॉर्म में है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका जो आंसर है वो 1 ही आएगा अगर उसका पावर जो है वो 0 है। तो यहाँ पे -1 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा 4 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 0। अब यहाँ पर क्या होगा? 1 बिल्कुल नहीं, 1 तो आंसर होने से रहा। 4 टू द पावर 0, यहाँ पे एक 1 प्लस 5 टू द पावर 0, एक 1। अब 1 + 1 हमारा क्या हो जाएगा? 2। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें बोल रहा है 6 टू द पावर 0 इंटू 7 टू द पावर 0। तो 6 टू द पावर 0 एक 1 इंटू 7 टू द पावर 0 एक 1। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या ही आएगा? 1 आएगा। अब 7th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सो 7th नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस ईच एज अ रेशनल नंबर। तो हमें क्या करना है इस 7 नंबर में? इन सारे नंबर्स का हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई कर देना। इन सारे नंबर्स को सिंप्लीफाई कर देना है और हमें एक रेशनल नंबर निकाल लेना है उनमें से। सो हमारा 7th नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3/2 टू द पावर 4 इंटू 1/5 टू द पावर 1/5 स्क्वायर। तो इसमें 2 प्रोसेस काम आएंगे। एक तो ये कि इसके पावर के अकॉर्डिंग इस नंबर को एक तरफ इसका एक रेशनल नंबर निकाल लो, फिर इस नंबर का एक रेशनल नंबर निकाल लो और बीच में मल्टीप्लाई है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो वो एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस ये है कि इन सबको एक साथ लिख दो। तो पहला वाला प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा बिकॉज उसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको इस मल्टीप्लाई के पहले इसको इसके पावर के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसके पावर के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करो, फिर ये मल्टीप्लाई करो उनके रेशनल नंबर्स के साथ। तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। मैं आपको एक सिंपल सा प्रोसेस बता रही हूँ। ये 3/2 की पावर यहाँ पर क्या है? 4। सो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 हम 4 बार लिख लेंगे। फिर यहाँ पे इंटू का साइन है। अब 1/5 कितने बार है? कितने बार हम लिखेंगे? 2 टाइम्स। तो 1/5 इंटू 1/5 ऐसे डायरेक्ट आप लिख दो। उसके बाद अगर कुछ कट हो पा रहा है तो आप कट करो, नहीं हो पा रहा है आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। सो 3 इंटू 3 इज़ 9, 9 इंटू 3 इज़ 27 एंड 27 इंटू 3 इज़ 81, 81 इंटू 1 इज़ 81 एंड 81 इंटू 1 इज़ 81। तो हमारा न्यूमरेटर 81 आ जाएगा। फिर 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8, 8 इंटू 2 हमारा 16 हो जाएगा। और फिर ऐसे ही करते करते हमारे 5 को उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करते करते हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा 1 सेकंड। सो 16 इंटू 5 हम जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब 6 इंटू 5 30, तो फिर हमारे पास 80 आ जाएगा। फिर 80 इंटू 5 हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 400। सो 81/400 इज आवर आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा -2/3 टू द पावर 5 इंटू -3/7 क्यूब। अब हम इसमें क्या करेंगे? नॉर्मली 2/3 को हम क्या कितने बार लिखेंगे? 5 टाइम्स लिखेंगे। सो -2/5 सॉरी मैं यहाँ पे 5 लिख दी, यहाँ पे 3 होगा।
-2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3, यहाँ पे 2/3 जो है -2/3 जो है 5 टाइम्स हो गया। अब -3/7 इंटू -3/7 इंटू -3/7 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर भी ये सब 3 हैं और यहाँ पर भी 3 है, तो अब क्या हो रहा है, ये कट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कट होगा तो हम नॉर्मली कट कर लेंगे। 3 से यहाँ पर 3 कटा, फिर यहाँ पर यहाँ से कटा, फिर ये वाले 3 से ये वाला 3 कटा। अब यहाँ पर कुछ कट नहीं होगा, तो ये सारे जो 3 हैं फिर ये 1 बन जाएंगे, सॉरी -1 बन जाएंगे, बिकॉज ये सारे 3 से ये सारे 3 कट गए थे। अब ये ऊपर वाले नंबर से अब कुछ कट हो ही नहीं रहा है, तो ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब 32 कैसे आएगा, अब 32 यहाँ पे सारे जो ऊपर वाले नंबर्स हैं वो माइनस में है। सो ये कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारा क्या है, एक इवन नंबर है, और इवन नंबर के टाइम में माइनस आ रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर के फॉर्म में आएगा। उसी तरह अब इन सारे नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 3087। सो 32/3087 इज आवर आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो बोल रहा है -1/2 टू द पावर 5 इंटू 2 क्यूब इंटू 3/4 स्क्वायर। अब हम नॉर्मली इसे जैसे हम सिंपली करते थे वैसे कर देंगे, लेकिन अगर 2 के नीचे 1 लगा दें तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। सो -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2, ये हमने यहाँ पर हमने -1/2 को 5 टाइम्स लिख लिया। अब इंटू 2/1 इंटू 2/1 इंटू 2/1, इधर हमने 2/1 को भी 3 टाइम्स लिख दिया। अब मैं यहाँ पर नीचे लिख रही हूँ बिकॉज यहाँ पर स्पेस नहीं है, आप अपनी कॉपी में अच्छे से कर लीजिएगा। सो 3/4 इंटू 3/4, यहाँ पर हमने 3/4 को भी 2 टाइम्स लिख दिया। अब क्या यहाँ पर कुछ कट हो रहा है, तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, ये वाला 2 इससे कट जाएगा, ये वाला 2 इससे कट जाएगा। फिर अब ये जो दोनों 2 हैं ये डिनोमिनेटर में है और ये दोनों 4 भी डिनोमिनेटर में है, तो अब यहाँ पर कुछ कट वट होने वाला है नहीं। फिर अब ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर जो सारे 1 हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 1 ही आएगा। फिर यहाँ पर ये 2 कट गए तो ये 1 बन गए, तो हमारे पास फिर से 2 ही आया, सॉरी 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर अभी भी 3 इंटू 3 है, तो 3 इंटू 3 हमारा क्या हो जाता है, 9। एंड अब नीचे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 इंटू 2 इज़ 4 और 4 इंटू 2 इज़ 16 एंड 16 इंटू 4 इज़ 64। तो अब इस नंबर में माइनस लगेगा या नहीं, अब ये देखते हैं। सो यहाँ पर माइनस वाले नंबर्स कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 है, 5 एक क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर के टाइम्स में माइनस है, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। सो -9/64 इज आवर आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा 2/3 स्क्वायर इंटू -3/5 क्यूब इंटू 7/2 स्क्वायर। अब 2/3 इंटू 2/3 इंटू -3/5 इंटू -3/5 इंटू -3/5 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब यहाँ पर कुछ कट हो रहा है, तो ये 2 से इन दोनों 2 से ये दोनों 2 कट गए। अब यहाँ पर और कुछ कट हो रहा है, इस 3 से ये 3 कटा, इस 3 से ये 3 कटा। अब यहाँ पर और कुछ कट हो रहा है नहीं, तो 7 इंटू 7 हमारा होता है 49 एंड 49 इंटू 3 हमारा क्या हो जाता है
49 इंटू 3 हमारा हो जाता है 147 एंड नीचे 5 इंटू 5 इज़ 25, 25 इंटू 5 इज़ 125, सो 125। सो अब यहाँ पर माइनस लगेगा या नहीं? अब माइनस कितने टाइम है? 3 टाइम्स है। माइनस के नंबर 3 टाइम्स है, तो 3 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर के टाइम में माइनस आ रहा है, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। सो माइनस 147 बाय 125 इज आर आंसर। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है -3/4 टू द पावर -3/4 क्यूब -5/2 क्यूब मिडिल ब्रैकेट इंटू 4 स्क्वायर। अब इसमें हमें क्या करना है? अब यहाँ पर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले बोर्ड मास में हम क्या करते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो पहले इन ब्रैकेट का काम हम निपटा लेंगे। तो मिडिल ब्रैकेट, अब हम क्या करेंगे इसमें -3/4 को 3 बाय मल्टीप्लाई करेंगे। सो -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4। अब यहाँ पर -5/2 इंटू -5/2 इंटू -5/2। अब यहाँ पर फिर मिडिल ब्रैकेट इंटू 4 स्क्वायर। अब 3 इंटू 3 इज़ 9, 9 इंटू 3 इज़ 27। यहाँ पे 3 बार माइनस था, तो -27 बाय 4 इंटू 4 इज़ 16, 16 इंटू 4 इज़ 64। सो -3/4 क्यूब का जो हमारा रेशनल नंबर है वो आया है -27/64। अब यहाँ पर माइनस था, तो माइनस, अब 5 इंटू 5 इज़ 25, 25 इंटू 5 इज़ 125 बाई 2 इंटू 2 इज़ 4 एंड 4 इंटू 2 इज़ 8। अब यहाँ पर 3 बार माइनस था, तो एक माइनस यहाँ पे लग गया इंटू, अब 4 स्क्वायर था यहाँ पर, तो 4 स्क्वायर क्या होगा? 4 इंटू 4। अब 4 इंटू 4 हमारा होता क्या है? 16 होता है, इंटू 16। अब यहाँ पर माइनस माइनस इज प्लस, तो -27/64 प्लस 125/8 मिडिल ब्रैकेट इंटू 16। अब हम क्या करेंगे? माइनस प्लस इज माइनस, हमारा जो LCM आएगा इसके बाद क्या आएगा? 64 और 8 का 64 ही आएगा। सो -27 प्लस, अब 8 के टेबल में जितने बार 8 और 64 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? सो हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। 64, सॉरी, यहाँ पे 8 के टेबल में अब कितने बार में आता है? 8 बार में आता है 64, तो 125 इंटू 8 हमारा क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब माइनस प्लस इज माइनस होता है हमारा, तो हमारा क्वेश्चन था -27 प्लस 1000 बाय 64। अब आप लोग को अच्छे से क्लियर हो इसलिए मैं यहाँ पर इसे दोबारा लिख रही हूँ। आप अपनी कॉपी में से एक ही बार लिखेंगे, इंटू 16। अब माइनस प्लस इज माइनस, माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 973/64। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट खुल जाएगा, इंटू 16। अब 16 और 64 को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो 2 के टेबल में 16 आता है 8 बार में, और 2 के टेबल में 64 कितने बार में आएगा? 32 बार में। 8 के टेबल में 32 कितने बार में आता है? 4 टाइम्स में। सो 973/4 इज आर आंसर। सो हमारे 7 नंबर के 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 973/4। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सो 8 नंबर क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस
ईच एज अ रेशनल नंबर। तो इन प्रेजेंट नंबर्स को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और एज अ रेशनल नंबर दिखाना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 8 नंबर का। 8 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4/9 to the power 6 into 4/9 to the power -4। तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ होता है जो कि ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में बहुत ईज़िली हम बना पाते हैं। जब दोनों बेस सेम रहता है ना, अगर हमें दो रेशनल नंबर्स को जो पावर्स के साथ है उन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करते हैं, अगर उनके बेस सेम है, अगर उन दोनों नंबर्स के बेस सेम है पर पावर अलग अलग है, पर बेस सेम है, हमें मेनली कॉन्सेंट्रेशन बेस पे देना है। अगर बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में है वो दोनों नंबर्स, तो हम क्या करते हैं, एक कॉमन बेस लिख देते हैं और पावर्स जो अलग अलग रहते हैं उन्हें हम ऐड कर देते हैं। सो 6 प्लस -4, अब माइनस प्लस इज माइनस, सो 4/9 to the power माइनस प्लस इज माइनस, तो 6 - 4। अब 6 - 4 हमारा होता है 2, तो 4/9 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली 4/9 इंटू 4/9। अब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4 × 4 इज़ 16 एंड 9 × 9 इज़ 81। पर आपको एक चीज़ याद रखना है, जब भी आप पावर्स को ऐड करते हो तो जो पावर पहले है उस पावर को आप पहले ही लिखोगे। ये नहीं है कि हाँ यहाँ पे 6 जो है ये यहाँ पे बड़ा है तो इसलिए पहले लिख दें, चाहे यहाँ पर अगर 6 होता तो नहीं, 6 बड़ा है तो इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख दें, नहीं। जिस फॉर्मेट में जिस तरह वो पावर्स रहते हैं उसी टाइप में आपको पावर्स को लिखना है, लाइन से आपको पावर्स को लिखना है, इधर उधर नहीं करना है, वरना आंसर आपका गलत आएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा -7/8 to the power -3 into -7/8 to the power -7/8 स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों जो बेस हैं वो सेम है, तो एक कॉमन हम बेस ले लेंगे। फिर -3 + 2, अब माइनस प्लस इज माइनस, सो -7/8 to the power -1। अब यहाँ पर तो हमारा जो पावर है वो माइनस में आ गया, और पावर को माइनस में हम रखते नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -8/7 to the power 1। तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा -8/7। सो -8/7 इज़ आवर आंसर। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है 4/3 to the power -3 into 4/3 to the power -2। अब 4/3 एक कॉमन बेस ले लेंगे, -3 + -2, प्लस माइनस इज माइनस, सो 4/3 to the power -3 + माइनस इज माइनस, तो -2। फिर 4/3 to the power -5। अब माइनस में पावर को रखते नहीं हैं हम, तो क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद हमारे पास आएगा 3/4 to the power 5 एंड फिर इसे 5 बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, सो 3/4 × 3/4 × 3/4 × 3/4 × 3/4। सो 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 243 एंड 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1024। सो 243/1024 इज़ आवर आंसर। तो ये आज हमने एक्सरसाइज 5A के 8 नंबर क्वेश्चन तक अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं बाद में आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना भी सिखा दूंगी अगली वीडियोस में। अभी 8 नंबर तक आपने अभी सीखा और आप घर पे प्रैक्टिस करो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू।